हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 5th इंग्लिश का सेशन एंडिंग एग्जाम का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। आपके पेपर का सबसे पहला पार्ट है रीडिंग सेक्शन। इसके अंदर आपको क्वेश्चन दे रखा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो आपको जो पैसेज दे रखा है इसको आपको रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, फिर जो क्वेश्चन दे रखे हैं इसका आंसर आपको इस पैसेज के अंदर से करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपना पैसेज। डॉग्स आर वेरी क्लेवर एंड इंटेलिजेंट एनिमल। तो देखिए आपको यहाँ पे बताया गया है कि जो डॉग्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर और इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं। देयर एबिलिटी टू स्मेल थिंग्स इज मैनी टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। डॉग्स की चीज़ों को स्मेल करने की एबिलिटी इंसानों से बहुत ज़्यादा होती है। दे कैन ईजिली आइडेंटिफाई द स्निफ थिंग्स बाय स्मेलिंग इट अगेन। तो देखिए जिन चीज़ों को इंसान सूंघ के जा चुका है उन चीज़ों को वापस स्मेल करके डॉग पहचान लेता है। डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी। डॉग्स की हाई स्मेलिंग एबिलिटी की वजह से इनको एक्सप्लोजिव डिटेक्ट करने में भी डॉग्स को काम में लिया जाता है। देयर हियरिंग पावर इज़ 5 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ ह्यूमंस। तो देखिए इनकी जो सुनने की कैपेसिटी होती है, इनकी जो हियरिंग पावर होती है वो इंसानों से 5 टाइम्स ज़्यादा होती है। डॉग्स आर डेफ, ब्लाइंड एंड टूथलेस व्हेन दे आर बॉर्न। तो देखिए जब डॉग पैदा होते हैं तो वो डेफ होते हैं, ब्लाइंड होते हैं और टूथलेस होते हैं। दे लाइक टू लिव इन ग्रुप्स बट सम प्रीफर टू लिव अलोन। डॉग्स को ग्रुप में रहना अच्छा लगता है लेकिन कुछ डॉग अकेले रहना पसंद करते हैं। द ब्रीड ऑफ डॉग अलास्कन मैलाम्यूट हैज़ द एबिलिटी टू विदस्टैंड टेम्परेचर्स अप टू -70 डिग्रीज। तो आपको यहाँ पे बताया गया है कि अलास्कन मैलाम्यूट जो ब्रीड का डॉग है वो -70 डिग्री के टेम्परेचर में भी रह सकता है, मतलब कि बहुत ज़्यादा ठंड में भी वो रह सकता है। डॉग्स हैव मैनी बॉडी कलर्स, मोस्टली वी सी वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक डॉग्स। तो देखिए डॉग्स के बहुत सारे कलर्स होते हैं लेकिन ज़्यादातर डॉग्स के कलर होते हैं वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक डॉग्स। तो आपको इस पैराग्राफ के अंदर डॉग्स के बारे में बताया गया है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, डॉग्स आर बॉर्न विद नो आइज, विद नो टीथ, विद नो माइंड, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विद नो टीथ। अगला क्वेश्चन है, ब्रीड अलास्कन मैलाम्यूट कैन बी बियर टेम्परेचर अप टू। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अलास्कन मैलाम्यूट ब्रीड का डॉग है वो कितने डिग्री तक का टेम्परेचर झेल सकता है। -75 डिग्री, -72 डिग्रीज, -65 डिग्रीज या फिर -70 डिग्री। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, -70 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्टली वी सी डॉग्स इन ब्राउन एंड वाइट कलर्स, ब्लू एंड ब्लैक कलर्स, ब्लैक एंड येलो कलर्स, वाइट एंड रेड कलर्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राउन एंड वाइट कलर्स। अगला क्वेश्चन है, डॉग्स हियरिंग पावर इज। अब आपको बताना है कि डॉग की हियरिंग पावर कितनी होती है। 6 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, 4 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस, 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस या फिर 3 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 5 टाइम्स मोर देन ह्यूमंस। अगला क्वेश्चन है, डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्सप्लोजिव को ढूंढने में भी डॉग को काम में लिया जाता है। ड्यू टू मोर इंटेलिजेंस, ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी, ड्यू टू बीइंग क्लेवर, नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ड्यू टू देयर हाई स्मेलिंग एबिलिटी, डॉग्स आर ऑल्सो यूज टू डिटेक्ट एक्सप्लोजिव। आपके पेपर का अगला पार्ट है राइटिंग सेक्शन। इसके अंदर आपके टेक्स्ट बुक में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द पोलर बियर लिव विद हर फैमिली। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोलर बियर अपनी फैमिली के साथ में कहाँ पे रहती थी। तो इसका आंसर होगा, द पोलर बियर लिव्ड इन एन आइस लेयर विद हर फैमिली। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डिड द बार्बर टेक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बार्बर को सुल्तान की शेव करने में इतना टाइम क्यों लग गया था। तो इसका आंसर होगा, द बार्बर टुक सो लॉन्ग टू शेव द सुल्तान बिकॉज ही कंटिन्यूड टॉकिंग एंड वेस्टिंग टाइम। देखिए बार्बर अपना काम तो कर नहीं रहा था, वो लगातार बातें कर रहा था, टाइम वेस्ट कर रहा था, इसीलिए उसको सुल्तान की शेव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। अगला क्वेश्चन है, वाई आर द 2 चिल्ड्रंस नो बडीज फ्रेंड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि दोनों बच्चे किसी के फ्रेंड क्यों नहीं थे। तो इसका आंसर होगा, द 2 चिल्ड्रन आर नो बडीज फ्रेंड्स बिकॉज दे डू नॉट शेयर देयर थिंग्स विद एनीवन। देखिए वो दोनों बच्चे अपनी चीज़ों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते थे, तो उनका कोई दोस्त नहीं था, इसीलिए वो दोनों बच्चे किसी के भी फ्रेंड नहीं थे। अब आपका पेपर का अगला पार्ट है ग्रामर सेक्शन। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, फिल इन द ब्लैंक विद द सुटेबल कनेक्टर। आपके सामने यहाँ पे कनेक्टर दे रखे हैं, टिल, वेयर, सो। तो आपको इस सेंटेंस को पढ़ के बताना है कि यहाँ पे हम कौन सा कनेक्टर को काम में लेंगे। मदर विल नॉट स्विच ऑन द टीवी डैश आई फिनिश माई होमवर्क। तो आपको यहाँ बताना है कि कौन सा कनेक्टर आएगा, टिल आएगा, वेयर आएगा या फिर सो आएगा। तो देखिए इसका आंसर होगा, मदर विल नॉट स्विच ऑन द टीवी टिल आई फिनिश माई होमवर्क। जब तक मैं अपना होमवर्क फिनिश नहीं कर लेता मम्मी टीवी को ऑन नहीं करेंगी। अगला क्वेश्चन है, पंक्चुएट द फॉलोइंग सेंटेंस करेक्टली। तो आपके सामने यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, इसको आपको पंक्चुएट करना है। पंक्चुएट करने का मतलब होता है कि आपको देखना है कि यहाँ पे कौन सा कैपिटल लेटर आएगा, कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ पे फुल स्टॉप आएगा। तो इस तरीके से आपको जो सेंटेंस दे रखा है इसको आपको पंक्चुएट करके सही तरीके से वापस लिखना है। तो आपको सेंटेंस दे रखा है, द किंग लिव्ड इन द सिटी ऑफ काशगार। इसको आपको पंक्चुएट करना है, तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम।
देखिए बच्चों, किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल होगा, तो हमने यहाँ पे कैपिटल टी लिखा। द किंग लिव्ड इन द सिटी ऑफ काशकार। और किसी भी जगह का नाम, इंसान का नाम जो होगा, उसका जो फर्स्ट लेटर होगा उस नाम का, वो हमेशा कैपिटल होगा, इसलिए हमने काशकार का सी कैपिटल लिखा है, तो हमने यहाँ पे कैपिटल सी लिखा और यहाँ पे हमने सेंटेंस कंप्लीट होते फुल स्टॉप लगाया। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को पंक्चुएट करेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिल अप बाय एडिंग एल वाई टू द वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। अब आपके सामने यहाँ पे वर्ड ब्रैकेट में वर्ड दे रखा है क्विक, इसके अंदर एल वाई को ऐड करके आपको यहाँ ब्लैंक को कंप्लीट करना है। द चिल्ड्रन फिनिश देयर वर्क क्विकली। अगला क्वेश्चन है, राइट द फुल फॉर्म ऑफ द गिवन कॉन्ट्रैक्शन वर्ड। अब आपके यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन वर्ड दे रखा है वुडंट, इसको आपको फुल फॉर्म लिखना है, तो इसका आंसर हो जाएगा वुड नॉट। अगला क्वेश्चन है, मेक अपोजिट बाय प्रीफिक्सिंग मिस या फिर इर। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर वर्ड दे रखा है रिस्पॉन्सिबल, इसका आपको मिस या फिर इर को प्रीफिक्स करके इसका अपोजिट बनाना है, तो इसके अंदर हम इर को प्रीफिक्स करेंगे और हमारा वर्ड बन जाएगा इररिस्पॉन्सिबल, जो कि रिस्पॉन्सिबल का अपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन है, फिल अप विद करेक्ट आर्टिकल। अब आपके सामने यहाँ पर आर्टिकल दे रखे हैं ए एंड दी। अब आपको बताना है कि ब्लैंक के अंदर कौन सा आर्टिकल आएगा। तो बच्चा हमेशा ध्यान देना कि ब्लैंक के बाद में जो वर्ड दे रखा है इसको आप एक बार प्रोनाउंस करके देखें। आपके सामने जो वर्ड दे रखा है वो है ऑनेस्ट, इसको हॉनेस्ट नहीं कहेंगे, इसको ऑनेस्ट कहेंगे, क्योंकि जो एच होता है वो साइलेंट होता है। जब हमने इसे वर्ड को प्रोनाउंस किया तो हमारा जो वर्ड आया वो क्या होगा, ऑनेस्ट। और जो साउंड आ रही है वो किसकी आ रही है, ओ की आ रही है, और ओ क्या होता है, वोवल होता है। तो वोवल के साथ में कौन सा आर्टिकल आएगा, एन आएगा। तो हमारा जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से होगा, एन ऑनेस्ट मैन। अगला क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स विद सुटेबल एडजेक्टिव। अब आपको यहाँ पर स्नो का एडजेक्टिव लिख के इस ब्लैंक को कंप्लीट करना है, तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम, एज वाइट एज स्नो, मतलब कि स्नो की तरह वाइट है। अगला क्वेश्चन है, रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल सेंटेंस एंड राइट। तो आपके सामने यहाँ पे जंबल वर्ड दे रखे हैं, इनको आपको अरेंज करके वापस सेंटेंस लिखना है। आपके सामने सेंटेंस दे रखा है, अपसेट, वाई, लुकिंग, यू आर। तो इसको हम रीअरेंज करके इस तरीके से लिखेंगे हम, वाई आर यू लुकिंग अपसेट। अगला क्वेश्चन है, यूज द करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो आपके सामने यहाँ पर एक सेंटेंस दे रखा है, हु इज द डैश बॉय इन योर क्लास। तो इस ब्लैंक के अंदर आपको करेक्ट डिग्री ऑफ कंपैरिजन बताना है। या आपका पॉजिटिव डिग्री है स्मार्ट, या आपकी कंपैरेटिव डिग्री है स्मार्टर, एंड आपकी सुपरलेटिव डिग्री है स्मार्टनेस। और आपको यहाँ पे सेंटेंस में पूछा जा रहा है, हु इज द डैश बॉय इन योर क्लास, मतलब पूरे क्लास की बात की जा रही है। जहाँ पर पूरे क्लास की बात की जाएगी वहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री को काम में लेंगे। तो इसका आंसर होगा, हु इज द स्मार्टेस्ट बॉय इन योर क्लास। अगर दो बच्चों की बात की जाती है, दो बच्चों के बीच का कंपैरिजन होता तो हम कंपैरेटिव डिग्री को काम में लेते, लेकिन यहाँ पे पूरी क्लास की बात की जा रही है इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री को काम में लेंगे। अगला क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक चूजिंग ग्रुप वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब आपके सामने यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है, ब्लैंक दे रखा है। अब आपको बताना है कि ब्रैकेट के अंदर से हम कौन सा वर्ड काम में लेंगे। द हंटर शूट एट द डैश ऑफ बर्ड्स। तो आपको बताना है कि ग्रुप ऑफ बर्ड्स को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ग्रुप ऑफ बर्ड को कहा जाता है फ्लॉक, तो इसका आंसर होगा, द हंटर शूट एट द फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। आपके पेपर का अगला पार्ट है क्रिएटिव राइटिंग। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, राइट 5 थिंग्स दैट यू डू एट होम टू मेक योर होम लुक नीट एंड क्लीन। आपका घर साफ सुथरा दिखे, इसके लिए हम कौन से 5 काम करेंगे। तो इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे हम, आई अरेंज द हाउस होल्ड थिंग्स इन प्रॉपर ऑर्डर। घर की चीज़ों को प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करेंगे। आई अरेंज माई बेड एवरी मॉर्निंग। हर सुबह मैं अपने बेड को अच्छे से अरेंज करती हूँ। आई क्लीन माई टॉयलेट एवरी डे। हमेशा मैं अपने टॉयलेट को साफ करती हूँ। आई कीप माई बुक शेल्फ अरेंज। मेरा जो बुक रैक है, बुक शेल्फ है, उसको प्रॉपर तरीके से अरेंज रखती हूँ। आई ऑलवेज कीप माई शूज़ इन शू रैक आफ्टर यूज़। शूज़ को काम लेने के बाद में मैं अपने जूतों को, अपने शूज़ को शू रैक के अंदर रखती हूँ। तो यहाँ पर हमने ऐसे कुछ 5 काम लिखे जिनको करने के बाद में हमारा घर साफ और सुंदर नजर आता है। आप अपने हिसाब से कुछ और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। आपके पेपर का अगला पार्ट है स्पेलिंग। इसके अंदर आपसे पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मेक 2 न्यू वर्ड्स फ्रॉम इंपॉर्टेंट। अब आपके सामने यहाँ पर एक वर्ड दे रखा है इंपॉर्टेंट, इससे आपको 2 नए वर्ड बनाने हैं। तो देखिए, पहला वर्ड होगा इम्पोर्ट। इम्पोर्ट का मतलब होता है दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में सामान मंगाने को इम्पोर्ट कहते हैं। और दूसरा वर्ड बनेगा एंट। अगला क्वेश्चन है, अंडरलाइन द साइलेंट लेटर इन द वर्ड गिवन बिलो। तो देखिए बच्चों, साइलेंट लेटर उस लेटर को कहा जाता है कि जब हम किसी भी वर्ड को प्रोनाउंस करते हैं, जिस लेटर की साउंड नहीं आती है उसे कहा जाता है साइलेंट लेटर। तो आपके सामने वर्ड दे रखा है विसल। तो आपको यहाँ पे बताना है कि किस लेटर की साउंड नहीं आ रही है। तो यहाँ पर विसल बोलने के बाद में टी की साउंड नहीं आ रही है, इसलिए टी क्या हमारा साइलेंट लेटर है। अगला क्वेश्चन है, सर्किल द करेक्ट वर्ड। अब आपके सामने यहाँ पर भी पेशेंस दे रखा है, यहाँ पे पेशेंस दे रखा है और ये भी पेशेंस दे रखा है, लेकिन आपको बताने कि इनमें से पेशेंस की सही स्पेलिंग कौन सी है। तो देखिए, PETIENCE ये गलत है, PATIANC ये भी गलत है, और ये है PATIENC जो कि पेशेंस की सही स्पेलिंग है। अगला क्वेश्चन है, राइट अ वर्ड एंडिंग विथ लेस। अब आपको यहाँ पर ऐसा कोई वर्ड लिखना है जिसके लास्ट में लेस लग रहा हो, तो इसका आंसर हो जाएगा यूजलेस। अगला क्वेश्चन है, कंप्लीट द वर्ड अकॉर्डिंग द मीनिंग ऑफ द गिवन सेंटेंस।
अब आपको यहाँ पर एक वर्ड को कंप्लीट करना है जिसका मीनिंग आपको दे रखा है फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट। तो फीलिंग ऑफ एंजॉयमेंट के लिए वर्ड कौन सा होगा? प्लेजर होगा। तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, PLEASURE। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्लेजर। आपके पेपर का अगला पार्ट है वोकैबुलरी। इसके अंदर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मैच द वर्ड्स विद देयर सिनोनिम्स। सिनोनिम्स का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग। तो आपको यहाँ पर एक तरफ वर्ड दे रखे हैं, दूसरी तरफ इनके सिनोनिम दे रखे हैं, इनको आपको मैच करना है। आपके सामने पहला वर्ड है हॉल्टेड। हॉल्टेड का मतलब होता है रुकना। तो आपको बताना है कि यहाँ पे हॉल्टेड का सिनोनिम कौन सा होगा। तो हॉल्टेड का सिनोनिम होगा स्टॉप, क्योंकि दोनों का मीनिंग सेम होता है। यहाँ पे आपको दे रखा है लॉन्ग, मतलब कि लंबा। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा लेंदी। और एंटायरली का मतलब होता है पूरी तरीके से। तो इसका सिनोनिम हो जाएगा कंप्लीटली। अगला क्वेश्चन है, गिव वन वर्ड फॉर द गिवन सेंटेंस। अब आपके सामने आप एक सेंटेंस दे रखा है, इसके लिए आपको वन वर्ड लिखना है। अ पर्सन हु वर्शिप गॉड, मतलब कि उस आदमी को क्या कहते हैं जो कि भगवान की पूजा करता है, उसे पंडित कहते हैं, लेकिन उसको इंग्लिश में प्रीस्ट कहते हैं। द प्लेस वेयर द किंग्स एंड क्वीन लिव, जहाँ पर राजा रानी रहते हैं उस जगह को क्या कहते हैं? तो उस जगह को पैलेस कहते हैं। आपके पेपर का लास्ट पार्ट है हैंड राइटिंग। इसके अंदर आपको एक पैराग्राफ दे रखा है, जितना नीटली आप इसमें लिखेंगे उतना अच्छी तरीके से आप स्कोर कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपका इंग्लिश का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।